हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वेकेशन विथ माय नानी माँ। इससे पहले हमने ऑलरेडी सारे टॉपिक कवर कर लिया है, जो कि हमारा एक क्लास में कवर हो गया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा यहाँ से स्टार्ट। Nandini and Chirag have got their stems to show to their friends and नानी माँ। अच्छा हाँ, जिसने पार्ट ए नहीं देखा हो वो पार्ट ए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, नंदिनी एंड चिराग हैव गॉट देयर स्टेम्स टू शो देयर फ्रेंड्स एंड नानी माँ। नंदिनी और चिराग कुछ स्टेम्स लेकर आए थे, किसको दिखाने के लिए? नानी माँ को दिखाने के लिए और अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए। ठीक है, लुक नानी माँ, वी हैव कलेक्टेड 15 स्टेम्स। इसने क्या बोला कि हम 15 स्टेम्स लेकर आए हैं। लेट मी गिव यू सम मोर, हेयर आर 7 मोर। ठीक है, तो नानी माँ ने क्या बोला कि रुको मैं तुम्हें कुछ और स्टेम्स देती हूँ, तो उन्होंने 7 स्टेम्स और दे दिए। ठीक है, हाउ मेनी स्टेम्स डू दे हैव नाउ? अब उनके पास कितने स्टेम्स हैं? तो उनके पास पहले 15 स्टेम्स थे, उसके बाद उसकी नानी माँ ने उन्हें 7 और दे दिए। तो 15 में हम 7 ऐड करेंगे, कितना आंसर आएगा? 15 प्लस 7 कितना होता है? 22। ठीक है, तो उनके पास टोटल स्टेम्स कितने हो गए? 22। नंदिनी, चिराग एंड नानी माँ फिगर आउट द आंसर इन 3 डिफरेंट वेज यूजिंग देयर गिंगलड़ी का यूज करके उन्होंने क्या किया? 3 तरीके से इसका आंसर निकाला। ठीक है, तो कौन से 3 तरीके यूज किए? देखो, पहला यहाँ पर 1 2 9 3। ठीक है, ये एक तरह का नंबर लाइन है ना, जिसमें इन्होंने क्या किया है? 15 तक पहले काउंट किया। तो ये तो हो गए सारे 10 10 के पेयर्स हैं, ग्रीन ऑरेंज सारे 10 10 के पेयर्स हैं। ठीक है, इसमें से इसने क्या किया? हाफ 1 2 3 4 5 स्टेम्स ले लिए। अब 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15 स्टेम्स हो गया। अब 7 और है, तो इसने क्या किया? 1 बाय 1 इस पे जंप किया। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यहाँ तक आया। ठीक है, अब टोटल इन्हें काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 क्या हो गया? 20। 20 के बाद 21 22, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया? 22 स्टेम्स आ गए टोटल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मेथड में उन्होंने क्या लिया है? देखो, 10 प्लस 5 ये तो सेम है। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि 7 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। कैसे? 5 प्लस 2 क्या होता है? 7, है ना। तो देखो 15, और उसके बाद इन्होंने 5 और जंप किया डायरेक्ट, उसके बाद 1 और 2, तो कितना आंसर आ गया इसका? 22। मतलब इन्होंने 7 को ब्रेक कर दिया 5 के पेयर में। ठीक है, थर्ड में क्या किया इन्होंने? 15 के बाद सीधा 10 जंप किया, और 10 में से जैसे 7 में से हम कितने प्लस करेंगे कि वो 10 बना दे। ठीक है, कौन सा पेयर होगा? वो 3 का। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले 10 जंप किया, उसके बाद जो 3 स्टेप्स थे वो बैक की तरफ गए। ठीक है, 3 स्टेप्स बैक गए, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ गया इसका आंसर? 22। ठीक है, 15 स्टेम्स प्लस 7 स्टेम्स इज इक्वल्स टू 22 स्टेम्स, और नंबर में क्या लिखा है? 15 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, उसके बाद है लेट अस डू नंदिनी एंड चिराग हैव 22 स्टेम्स। नंदिनी चिराग के पास टोटल अब कितने स्टेम्स हो गए हैं? 22 स्टेम्स हो गए। ठीक है, नानी मास ब्रदर गिफ्ट देम हिज कलेक्शन ऑफ 30 स्टेम्स। नानी माँ और उसके भाई ने क्या किया? उन्हें टोटल 30 स्टेम्स दे दिए, जो कि उनके पास कलेक्शन थे। ठीक है, हाउ मेनी स्टेम्स डू दे हैव नाउ? अब उनके पास कितने स्टेम्स हैं? तो इसको भी देखो, क्या करेंगे हम इसमें? 22 स्टेम्स उनके पास ऑलरेडी थे पहले से, और 30 स्टेम्स उन्हें और मिले हैं, तो 30 इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 22 स्टेम्स प्लस 30 स्टेम्स कितने हो जाएंगे? 55 स्टेम्स। ठीक है, और 22 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 55 स्टेम्स। ठीक है, आ गया समझ में? अब उसके बाद है दे नाउ हैव 52 स्टेम्स। अब उनके पास कितने स्टेम्स है? टोटल 52 स्टेम्स हैं।
Nandini and Chirag count and find that they have 37 stamps with face of famous persons. उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने देखा कि 52 स्टैम्प में से उनके पास जो 37 स्टैम्प्स हैं उसमें उनके जो फेसेस है, उस स्टैम्प पे जो फेस बने हैं वो किसके बने हैं, कुछ फेमस पर्सन्स के फेसेस बने हैं उसमें, ठीक है। एंड दे रिमेनिंग विथ पिक्चर ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। और जो बाकी बचे हैं उनमें क्या है, किसके पिक्चर्स है, उसमें मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स है, ठीक है। हाउ मेनी स्टैम्प्स विथ पिक्चर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स डू दे हैव। अब देखो टोटल 52 में से उनके पास 37 जो स्टैम्प्स है वो स्टैम्प्स फेमस, उनके जो फेस है उस पे फेमस पर्सन्स के है, तो जो बाकी बचे हुए हैं उसमें मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने स्टैम्प्स पे फेमस मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स बने हुए हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, 52 में से हम 37 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कैरी लिया, ये बन गया 12, ये हो गया 4, तो 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5, ठीक है। उसके बाद 4 में से 3 गए तो 1, कितने स्टेम्स बचे, 15 स्टेम्स बचे जिसमें मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स हैं, ठीक है। अब इसमें अलग अलग मेथड दिया है, पहले मेथड में क्या है वो 50 तक गए, फिर 52, ठीक है। 52 से उन्होंने क्या किया, 2 माइनस किया, उसके बाद डायरेक्ट 30 माइनस किया, तो आंसर क्या आ गया है इसके पास, देखो इन्होंने ऐसे से -10 -3 -2 मतलब 15 को करा है ताकि इन्हें पता चल जाए कि इसमें कितने बचे हैं। They have 15 stems with pictures of monuments. आंसर पता चल गया, उनके पास 15 है, ठीक है। कैन यू फाइंड अदर वे टू डूइंग इट, ऑफ डूइंग इट, ठीक है। अब है हमारे पास यहाँ पे गिंगलड़ी है, 52 माइनस 37 स्टेम्स, कितना आंसर आया है 15। तो अब हम क्या करेंगे, देखो टोटल 52 है, तो 52 कहाँ पर आ जाएगा, 10 20 30 40 50 और 1 और 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से हमें 37 हटाने हैं, मतलब 37 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 + 7, ठीक है। एक मेथड तो मैं बता रही हूँ, दूसरा मेथड आपको लेकर करना है, ठीक है, ये तो वही है। तो 37 को हमने कैसे ब्रेक किया, 30 + 7 में, ठीक है। तो 30 कहाँ से हो जाएगा, 10 20 30, इन्हें हटा लो, ठीक है, इसे हटा लेते हैं, ओके। अब हमें 7 और हटाने हैं, तो 2 इधर से ले लो, 1 और 2, फिर 5 इधर से हटा दो, 1 2 3 4 5, तो कितने बचे टोटल यहाँ पर, 10 और 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आ गया इसका, 15। तो 52 - 37 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। 37 में से हमने कितना ऐड किया है, 15 ऐड किया, 37 और 15 को ऐड करेंगे जब इन दोनों को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 52, ठीक है। तो 37 + 15 इज इक्वल्स टू 52, टोटल नंबर ऑफ स्टेम्स हो गए। उसके बाद नानी माँ, वी हैव 52 स्टेम्स नाउ। अब इसने क्या किया, हमारे पास 52 स्टेम्स है टोटल, ठीक है। नानी माँ से कहा उन्होंने, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम वी विल हैव 75 स्टेम्स। तो इसने क्या बोला, जब हम अगली बार आएंगे तब हमारे पास 75 स्टेम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं वो कैसे हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्या कहा उन्होंने, हाउ मेनी मोर स्टेम्स विल दे नीड, ठीक है। तो जब उन्होंने ये बता दिया कि 75 हो जाएंगे, तो अब हम उन्हें और कितने स्टेम्स चाहिए, तो हमें क्या करेंगे, हम 75 में से 52 को माइनस कर देंगे, है ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि उन्हें और कितने स्टेम्स चाहिए ताकि उनके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेम्स कितने हो जाए, 75। तो 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2, तो टोटल उन्हें अभी 23 स्टेम्स चाहिए, तब जाकर उनके पास क्या हो जाएगा, 75 स्टेम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 52 + 23, हमें क्या बनाना है, 75 स्टेम्स। तो अब 52 कहाँ पर आएगा, 10 20 30 40 50 और ये हो गया 52, ठीक है। 52 में हमें 23 और ऐड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इस 10 को ले लेते हैं, इस 10 को ले लेते हैं, 20 और प्लस 3 1 2 3, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, और फिर 10 10 20 30 40 50 60 70, तो 70 प्लस 5 कितना हो गया 75 बन गया, है ना। उसके बाद हमने इसको कैसे लिख दिया, 52 प्लस 23 इट मेक्स 75 स्टेप्स, ठीक है। अब है हमारे पास एक्सरसाइज लेट अस डू, हमें क्या करना है, सॉल्व करना है गिंगलड़ी से 34 में हमें 6 को ऐड करना है। तो देखो हम 34 को कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 4 और 6 तो है ही, तो आपको पता है कि 6 और 4 का पेयर क्या बनाता है, 10 बनाता है ना। तो 30 प्लस 10 क्या हो गया 40 हो गया, तो हमने ऐड कर लिया इसे। तो क्या हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10 30, फिर 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो गया 34, हमें 6 और चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक क्या आ गया देखो 10 20 30 40, तो कितना आ गया इसका आंसर 40, ठीक है। उसके बाद 23 प्लस 12 है, तो 20 प्लस 3 लिखेंगे हम इसे, फिर 10 प्लस 2 लिखेंगे, है ना। 23 को हमने लिख दिया 20 प्लस 3 और 12 को लिख दिया 10 प्लस 2, तो 20 और 10 कितना हो गया 30, ठीक है। फिर 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 30 प्लस 5 कितना हो गया 35, ठीक है। आप इसे गिंगलड़ी से ऐड करोगे, आपको ये सारे खुद से करने हैं, इसमें से 2 मैंने आपको बता दिए 1 और 2, बाकी आपको ये दोनों खुद से करने, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, अ फ्रॉग इज जंपिंग ऑन द गिंगलड़ी, एक जो फ्रॉग है वो गिंगलड़ी पे जंप कर रहा है, ही इज एट 7, वो फिलहाल अभी 7 पे है, ठीक। ही वॉन्ट्स टू जंप 10 बीट्स एट अ टाइम, वो एक बार में 10 बीट्स को जंप करना चाहता है, ठीक है। मार्क द बीट्स दैट ही विल नीड, ठीक है। अब हमें मार्क करना है, अब हम 10 10 का मार्किंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सीधा यहाँ जंप करेगा, ठीक है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सीधा आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें 2 बचे, तो इसमें से 2 कम करो, 1 और 2 कम किया, तो नेक्स्ट जंप डायरेक्ट इसका इस पे आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें भी फिर से 2 कम है, तो इसके बाद इसमें भी 2 कम जंप पे ऐड करा दो, इसमें भी 2 पे, ये फिर हमारा ऐसे ऐसे ये इस पे जंप करेगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, द फ्रॉग अगेन जंप्स फॉरवर्ड बाय 10, फ्रॉग को अगेन क्या करना है 10 10 10 का जंप लगाना है हर एक टाइम में। मार्क ऑल द बीट्स दैट ग्रास हॉपर विल जंप एंड राइट नंबर, ठीक है। ग्रास हॉपर को जंप कराना है, सॉरी ये तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, द फ्रॉग अगेन जंप्स फॉरवर्ड बाय 10 ईच टाइम, ठीक है। मार्क ऑल द प्लेसेस, अब हमें फिर से करना है, तो देखो इसमें 1 2 3 एक्स्ट्रा है ना, इस वाले 10 के पेयर में 3 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से 3 कम करो 1 2 3, तो इसका डायरेक्ट जंप आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इसमें भी 3 3 कम करते रहो, 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, जहाँ पे यहाँ एक्स्ट्रा है जितना, वहां पे आप क्या करो इसमें से कम कर दो, उतने ही आप इसे यहाँ पर जंप कराते जाओ, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, द ग्रास हॉपर जंप्स बैकवर्ड बाय 10, अब इसे 10 10 का जंप मार्किंग बनाना है हमें, ठीक है। तो 10 10 का कैसे बनाएंगे, अच्छा इसमें नंबर्स भी लिखने हैं, आप नंबर्स भी लिख लेना, ठीक। अब देखो इसमें 1 2 3 4 4 यहाँ पर कम है, तो हम यहाँ पर 4 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 ऐड किया, तो इसका जंप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा नेक्स्ट जंप, ठीक है। फिर 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा इसका नेक्स्ट जंप, मतलब ऐसे ही आप कर करके क्या कराओगे, आप इसे बैकवर्ड में जंप कराओगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, पार्ट सी में।
सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो प्लीज कमेंट में पूछे जरूर। बाकी जिसको पिछली वीडियो में समझ में नहीं आया वो भी कमेंट कर सकता है, और पार्ट ए का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आप वहां जाकर पार्ट ए देख सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।